अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूथ की तरफ से मुझे सवाल आया, ये आप सबका कॉमन क्वेश्चन होगा कि अगर कोई जल्दी शादी करना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स आगे से ये दलील देते हैं कि अभी तुम कमाते नहीं हो, खाते नहीं हो, तो किस तरह से तुम जो है वो शादी करोगे। या एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि एक बंदा अनएम्प्लॉयड है, उसकी उम्र गुजरी जा रही है, अब जॉब नहीं मिल रही बेचारे की, तो क्या ख्याल है, उसको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं आपको वो बताऊंगा जो मेरा व्यू है, ऑल्दो इस पे डिफरेंट आपको व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह अपना व्यू बताऊंगा। पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आज का दौर और उनके दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्हें अपने बच्चों को राइट अवे शन नहीं करना चाहिए, शटअप कॉल नहीं देनी चाहिए, बिकॉज यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सेल फोन्स की यलगार भी है, इंटरनेट की यलगार भी है, पोर्नोग्राफी ओपन है, बॉलीवुड और हॉलीवुड जो फहाशी का सैलाब लेकर आए हैं उसकी यलगार भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सब कुछ ओपन है, को एजुकेशन है, कैफेज हैं, देयर इज एवरीथिंग, देयर इज एवरी चांस यू नो टू टॉक टू समवन ऑफ ऑपोजिट जेंडर एंड इट्स क्वाइट नेचुरल टू डेवलप फीलिंग्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चांस के इंसान फिसल जाए। ठीक है, कुछ लोग स्ट्रांग होंगे, लेकिन बहुत से लोग फिसलते हैं, बहुत से लोग जो है वो अजियत का शिकार होते हैं, बहुत से लोग गुनाहों में पड़ जाते हैं। तो उनका दौर और आज का दौर, पहली बात तो ये है कि ये सेम नहीं है। तो उनको अपने बच्चों के इस पॉइंट को अचानक से डिसमिस नहीं करना चाहिए, बल्कि एड्रेस करना चाहिए लॉजिकली। उनसे पूछना चाहिए तुम क्यों शादी करना चाहते हो, तुम कैसे करोगे, व्हाट्स योर प्लान। दे हैव टू चेक देयर मैच्योरिटी, दिस इज व्हाट दे शुड डू। दूसरी बात, ये जो बात है कि जी इसलिए नहीं करनी कि जॉब नहीं लगी, या इसलिए नहीं करनी कि अभी जो है वो पढ़ाई चल रही है वगैरह वगैरह। देखें, सीधी सी बात है, अगर आपकी टेबल पे 4 लोग खाना खाते हैं तो 5वां अगर खाना खा लेगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे 4 रोटियां पकती हैं वहाँ पे 5 रोटियां पक जाएंगी, 6 रोटियां पक जाएंगी, तो इससे क्या आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा या इससे कोई बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो हम पर आ जाएगी? नहीं। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि जब औरत आती है तो अपना रिस्क साथ लेकर आती है। ये तवक्कल वाली बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे वैसे डील करते हैं जिस तरह से हम उनके बारे में एज्यूम करते हैं। जब रब से एक शख्स ये एज्यूम कर रहा है कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा और मेरा रिस्क जो है वो मुझसे चला जाएगा और मुझे शॉर्टेज ऑफ रिस्क हो जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर यही सोचेंगे ना कि ये मुझसे एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि रिस्क की शॉर्टेज हो जाएगी, तो फिर लेट इट बी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जो शख्स ईमान बचाने के लिए, फितनों से बचने के लिए और मैच्योर है, वो ये शर्त है कि वो मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, वो शादी करता है, तो अल्लाह की मदद उसके लिए इस तरह आएगी, मोजज़ाती तौर पे आएगी। और मैंने अपनी आंखों से, मेरे सामने केस स्टडीज हैं भाइयों की, मेरे अपने करीबी दोस्त जो भाइयों की तरह हैं, आंखों देखा हाल है कि जॉब नहीं लग रही थी, शादी कराई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करते हुए, पेरेंट्स के सामने स्टैंड लिया, पेरेंट्स को समझाया, पेरेंट्स को अल्लाह ने हिदायत दी, पेरेंट्स को समझ लगी, शादी कराई, अल्लाह ने ऐसे रिस्क खोला, ऐसी जॉब लगवाई कि आज जो है वो हर बंदा उन पे रश कर। तो ये तवक्कल की बातें हैं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या एज्यूम करते हैं। अल्लाह विल गिव यू व्हाट यू एज्यूम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेरे पास ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जिनकी 2-2 साल से जॉब्स नहीं लग रही, 2-2 साल से जॉब सर्च कर रहे थे, बल्कि एक भाई जो है उनका मुझे 3 साल का पता है, शादी कराई, फौरन जॉब लगी, विद इन डेज जॉब लगी। ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसे बेहिसाब देगा, ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क देगा कि वो शख्स सोच भी नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखें, बात असल में ये है कि अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। मुश्किल बहुत है, लेकिन जिसने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल किया है उसको फिर विक्ट्री ही मिली है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने तवक्कल किया अल्लाह पे, उन्होंने उनको दरिया में बहा दिया और उसके बाद अल्लाह ने रिटर्न किया उन्हें, मूसा अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो चले गए याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों से, लेकिन उन्होंने तवक्कल किया और अल्लाह ने उन्हें एज ए किंग जो है रिटर्न किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो ये बातें, ये मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। मेरे नज़दीक जो है वो तवक्कल करते हुए ईमान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि बंदा जो है अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल पहले करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का कॉल है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता लगे कि मैंने कल फौत हो जाना है तो मैं शाम को शादी करूंगा। यानी उन्हें अपने ईमान का इतना खतरा था, उन्हें फितने का इतना डर था। तो इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। अर्ली मैरिज, दे शुड बी promoted in the society, because you know an average youth goes through 5 to 6 relationships before actually getting married to the cousin.
एंड में कजन से शादी होती है और तब तक वो बुझ चुका होता है या बुझ चुकी होती है बेचारी, उसके पल्ले कुछ नहीं होता। तो बात ये है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बड़ा सीरियस सोशल इशू है। इस पे हमें सोचना चाहिए और हम सबको इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए। और सोल्यूशन यही है कि अर्ली मैरिजेस की जाएं। मेरे नज़दीक यही सोल्यूशन है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। और अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह रिस्क भी खोल देंगे और इंशाल्लाह एक बहुत ही प्योर सोसाइटी जो है वो जन्म लेगी। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।